मूवी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के डेजर्ट को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एंड्रयू नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं और ये क्रिश्चियन होता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक पादरी भी होता है। इसने हाल ही में एक बच्चे का इलाज किया था, लेकिन फिर भी उसकी जान चली गई। तभी यहाँ उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि यहाँ कबीले के लोग आ रहे हैं और तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। अभी के लिए एंड्रयू अपनी कार निकालता है और सीधा अपनी पत्नी के पास चला जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कबीले के लोग हमें ढूंढने के लिए आ रहे हैं। वो लोग हमारी जान भी ले सकते हैं, इसलिए वो भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल ये दोनों क्रिश्चियन होते हैं और यह जो कबीला होता है, इस कबीले में क्रिश्चियन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। कबीले को लग रहा था कि ये लोग यहाँ पर भी अपना धर्म फैला रहे हैं, इसलिए वो इन्हें मारने के लिए आ रहे थे और इसलिए ये लोग अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में हम यहाँ पर 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक कपल होता है और ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्लेन भी होता है जिसमें बैठकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सुअर और एंड्रयू भी पहुंच जाते हैं, जो कि उस प्लेन से जाने के लिए तैयार थे। और इसलिए जो इस प्लेन का पायलट होता है, जिसका नाम ग्रे होता है, वो इस प्लेन को उड़ाने के लिए अप्रूवल मांगता है, लेकिन यहाँ के जो सरकारी एम्प्लॉय थे वो उन्हें उड़ने की परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन ग्रे उन्हें थोड़ी घूस खिला देता है और इसलिए वो लोग ग्रे को अप्रूवल दे देते हैं। साथ ही ग्रे एंड्रयू और सुअर को भी बोलता है कि मैं तुम दोनों को भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी डबल फीस लूंगा और साथ ही तुम अपना सामान मेरे साथ नहीं ले जा सकते। खैर, अब एंड्रयू मान जाता है क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता था। खैर, अब इसके बाद वो और एंड्रयू प्लेन में बैठ जाते हैं और ये टोटल 7 लोग होते हैं यहाँ पर। इनके साथ थाबो नाम का एक अफ्रीकन आदमी भी होता है जो इन्हें एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए इनके साथ जा रहा होता है। और जब ये प्लेन डेजर्ट के ऊपर से उड़ान भर रहा होता है कि तभी इस प्लेन में कोई कमी आ जाती है। प्लेन में झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से थाबो और एंड्रयू काफी डर जाते हैं। इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर ग्रे कहता है कि चिंता मत करो, ये मेरा रोज का काम है, ऐसा होता रहता है, मैं इसे आराम से यहां से निकाल लूंगा। इसलिए थाबो और एंड्रयू वापस अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त इस प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, जिससे ये तेजी से जमीन की तरफ क्रैश होने लगता है। अब इसे कंट्रोल करना पूरी तरह से नामुमकिन था और देखते ही देखते ये प्लेन जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन यहां पर मैक्स नाम का एक लड़का था जिसकी वाइफ इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और जो एंड्रयू की वाइफ का भी पैर एक जगह फंस जाता है, जिस वजह से ये वहां से नहीं निकल पाती। खैर, अब ये सभी लोग मिलकर नुकसान का जायजा लेते हैं। साथ ही यहां पर जो थाबो होता है वो ग्रे को डांटता है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारा प्लेन एकदम कटारा था, लेकिन तुम फिर भी इसे उड़ा रहे हो। लेकिन यहां पर टाइलर आकर कहता है कि यह टाइम बहस करने का नहीं है, हमें किसी तरह से यहां से निकलना होगा। जिस पर ग्रे कहता है कि हम फिलहाल नागर डेजर्ट के अंदर हैं, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक डेजर्ट है, क्योंकि यहां पर चीता, शेर, लकड़बग, हाइना, हर तरह के खतरनाक जानवरों की प्रजाति रहती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इन जानवरों को पता लग गया है कि हम यहाँ पर हैं, जिस वजह से वो शाम को हम तक आएंगे। लेकिन यहाँ पास में एक गांव है, हमें वहां तक जाना चाहिए, शायद शाम होने तक हम वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर रहे तो जरूर मारे जाएंगे। इसीलिए सभी लोग फैसला कर लेते हैं कि हम गांव की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां पर जो एंड्रयू और उसकी वाइफ वो फैसला करते हैं कि हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि एंड्रयू की वाइफ का पैर फंसा होता है, वो चल नहीं सकती थी। इसीलिए एंड्रयू अपनी वाइफ के पास रहने का फैसला करता है। लेकिन ग्रे उससे कहता है कि कल सुबह तक तुम दोनों मारे जाओगे। लेकिन फिर भी एंड्रयू कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के पास ही रहूंगा। यहां पर ग्रे के पास एक गन भी होती है। थाबो कहता है कि तुम ये गन एंड्रयू को दे दो, इससे वो अपनी हिफाजत कर सकेंगे। लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी जान बताऊंगा, ना कि किसी और की। और अब इसीलिए ये 4 लोग उस गांव की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वहां पहुंचकर इन लोगों को कोई मदद मिल सके और वहां से ये लोग एंड्रयू और उसकी पत्नी की भी जान बचा सके। लेकिन यहां पर जो मैक्स नाम का लड़का होता है वो ग्रोन को बोलता है कि हम गलत जगह पर जा रहे हैं, हम गलत लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, हमें दूसरी दिशा की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ग्रे कहता है कि मुझे पता है हमें किस तरफ जाना चाहिए, तुम चिंता ना करो, मैंने यहां पर बहुत सारी फ्लाइट उड़ाई है, इसीलिए अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ। अब क्योंकि बाकी लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता,
इसीलिए वो तीनों ग्रे को ही फॉलो करते हैं। और अब ये सभी लोग बंजर रेगिस्तान में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इन लोगों का प्यास से बुरा हाल था और इनमें जो टाइलर था उसकी तो प्यास से जान जाने वाली थी। लेकिन यहां पर ग्रे उसकी मदद करता है। वो उसे थोड़ा पानी देता है और कहता है कि जल्दी उठो, हमें शाम तक अपनी लोकेशन पर पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हम यहां पर रहे तो मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के पास होता है। यहां पर उसकी वाइफ को होश आता है। वो एंड्रयू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। एंड्रयू कहता है कि मैं भी करता हूं। जिसके बाद एंड्रयू की वाइफ यहां अपनी पोयम गाने लगती है। वही हमें उन चारों को दिखाया जाता है, जहां पर ग्रे जब एक ऊंची जगह पर जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि वो किसी गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ दूर दूर तक रेगिस्तान था। और कुछ नहीं, इस बात से वो मैक्स नाम का लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ग्रे पर चीखता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम गलत जगह पर जा रहे हैं, हमें दूसरी लोकेशन पर जाना चाहिए था। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो गांव इस तरफ था ही नहीं, वो गांव दूसरी तरफ था और जो गन ग्रे के पास थी। मैक्स उसे निकाल लेता है, दिखाते हुए कहता है कि मेरा मन तो यह करता है कि मैं तुम्हें अभी गोली मार दूं। लेकिन यहां पर जो थावो नाम का आदमी होता है वो मैक्स को शांत करता है। वो कहता है कि अगर हम बहस करते रहे तो हमें प्यास लगेगी और हम यहीं पर मारे जाएंगे, इसलिए हमें शांत होने की जरूरत है। अब मैक्स फैसला करता है कि वो पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा और इसके बाद वो मैक्स की गन लेकर अकेला ही पश्चिम की तरफ निकल पड़ता है। वहीं हम एंड्रयू और उसकी वाइफ को देखते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि उनके प्लेन के आसपास कुछ शेर घूम रहे हैं जो कि उन्हें कभी भी मार सकते हैं। तब तक टाइलर और थावो वापस प्लेन की तरफ आने लगते हैं और प्लेन के पास तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो यहां अगर देखते हैं तो पाते हैं कि प्लेन के पास शेरों के पंजों के निशान थे और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहां क्या हुआ है। और तभी यहां पर एंड्रयू आ जाता है जो कि उन पर हमला कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मारी गई। यहां पर शेर आए थे और मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा सका। उन शेरों ने मेरी वाइफ को मार दिया। लेकिन यहां पर वो इन दोनों को शांत करता है और कहता है कि हम सबको शांत रहने की जरूरत है। अब यहां पर सिर्फ 4 लोग बचे थे। यहां पर ग्रे थावो से बोलता है कि मेरे पास सिक्का है और वो केबिन लॉक हो सकता है और रात को वो शेर वापस आएंगे। लेकिन उस केबिन के अंदर सिर्फ 2 लोगों की जगह है। किसी तरह से 3 को भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक को फिर भी रात बाहर बितानी होगी। बाद में ये लोग एंड्रयू के पास भी जाते हैं और उसे बताते हैं कि केबिन के अंदर कोई जगह है, हम 3 लोग वहां पर रह सकते हैं। लेकिन यहां पर एंड्रयू ग्रे पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहां पर फंसे हैं। तुमने हमारा सामान लाने के लिए भी हमें मना कर दिया। सामान लेकर जा रहे थे, तुम यहां पर जानवरों के सींगों की तस्करी करते हो और उन्हीं की वजह से तुम्हारे प्लेन में वजन हो गया था, जिस वजह से तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ है। जिस पर ग्रे कहता है कि वजन की वजह से प्लेन क्रैश नहीं हुआ, उसका इंजन खराब हो गया था। वह इन दोनों को फिर से शांत करता है, जिसके बाद सिक्के को उछाला जाता है और पता किया जाता है कि प्लेन के बाहर कौन रहेगा। तो यहां पर जो टाइलर नाम का लड़का होता है उसे बाहर रखा जाता है और बाकी तीनों केबिन के अंदर चले जाते हैं और केबिन को लॉक कर लेते हैं। उन्होंने टाइलर से बोला था कि आग जलाते रहना और उसे घर लकड़ियां रखते रहना, इससे जो शेर है वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो टाइलर वैसा ही करता है, वह आग के ऊपर लकड़ियां डालता रहता है। तो वही हम मैक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो कि पश्चिम दिशा की तरफ निकला था। उसके पास एक गन होती है, लेकिन शेरों को उसकी खुशबू आ जाती है, जिस वजह से वो उसे पर हमला कर देते हैं। हालांकि मैक्स गोली भी चलाता है, लेकिन अंधेरे में गोली का कोई फायदा नहीं होता और उसकी गोली की आवाज अंदर इन तीनों को भी सुनाई देती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि मैक्स भी मारा गया है। अब रात में ग्रे पेशाब करने के लिए केबिन से बाहर जाता है और इस बीच एक ब्लैक कोबरा केबिन के अंदर चला जाता है, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। बाहर टाइलर को भी जागते रहने के लिए कहकर जाता है और वापस केबिन के अंदर जाकर खुद को लॉक कर देता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद यहां पर शेर आ जाते हैं जो कि टाइलर के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहां पर जो एंड्रयू है वो उनसे बोलता है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि हम यहां पर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हम बस खुद की जान बचा सकते हैं। लेकिन यहां पर एंड्रयू गलती से केबिन का दरवाजा खोल देता है, जिस वजह से एक शेर इनकी तरफ भी बढ़ता है। लेकिन ये जल्दी से दरवाजे को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहां पर देखता है मिल कि यहां एक सांप आया हुआ है जिसने कि थावो को काट लिया है। वो जोर से चिल्लाने लगता है,
लेकिन एंड्रयू एक डॉक्टर है, इसीलिए वो थावो के पैर पर एक रस्सी बांध देता है और एक चाकू की मदद से उसे सांप के जहर को निकाल देता है। खैर, अब इस तरह से इनकी पहली रात केबिन के अंदर गुजरती है। सुबह होने पर ये प्लेन से बाहर निकलते हैं और जो एंड्रयू है अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और तब वो प्लेन से बाहर निकलता है क्योंकि उसका एक पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। इसके बाद ग्रे एंड्रयू के पास जाता है और कहता है कि हमें अंदर चलना होगा, वो आज रात को फिर से आएंगे, हमें इस जगह से किसी तरह से निकलना होगा। लेकिन एंड्रयू कहता है कि नहीं, अब मैं थक चुका हूं, अब मैं इस जगह से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम दोनों को जाना है तो तुम जा सकते हो, और इसलिए वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, जिस वजह से इनकी उम्मीदें बढ़ जाती है और एंड्रयू भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। इन्हें लगता है कि शायद इन तक मदद पहुंच चुकी है। लेकिन जब वो पास आते हैं तो पाते हैं कि ये तो कबीले के लोग हैं जो कि यहां पर एंड्रयू को ढूंढते हुए आए थे। क्योंकि एंड्रयू क्रिश्चियन है, वो यहां पर एंड्रयू को मारने के लिए कहते हैं। लेकिन थाबो उन्हें रोकता है। वो कहता है कि प्लीज उसे मत मारो, हम बस यहां से जा रहे थे, हमारा प्लेन यहां क्रैश हो गया। ये लोग थावो से पूछते हैं कि आखिर तुम यहां इनके साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम इनके नौकर हो? जिस पर थावो कहता है कि नहीं, मैं बस इनकी मदद कर रहा हूं। जिसके बाद कबीले के लोग उस जहाज को चेक करते हैं, जिस पर उन्हें पता लग जाता है कि ये लोग इसके अंदर जानवरों के सींग लेकर जा रहे थे। इसलिए ये कबीले के लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं और अब ये एंड्रयू की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे देश में आकर चोरियां करते हो, अब तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम इन्हें किसे बेचने वाले थे? जिस पर ग्रे बोलता है कि उसे मत मारो, वो सिंह मेरे थे, सिंहों की तस्करी मैं करता हूं, एंड्रयू का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो लोग ग्रे को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन थावो इन्हें शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कबीले वाले यहां पर थाबो को ही गोली मार देते हैं, जिससे उसकी जान चली जाती है। अब यहां पर सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं। इन कबीले वालों में से एक आदमी ट्रक लेने के लिए चला जाता है ताकि वो इन सिंगों को भरकर यहां से ले जा सके, और 2 कबीले वाले यही रहकर इन लोगों पर नजर रखते हैं। और ग्रे और एंड्रयू यहां पर शाम तक बैठे रहते हैं। लेकिन अब तक वो जो 2 कबीले वाले थे उन्हें यहां पर नींद आ जाती है और ग्रे समझ जाता है कि मेरे पास बस यही एक अच्छा मौका है। इसलिए वो यहां पर एक कबीले के लड़के के ऊपर हमला कर देता है। वो उसकी गन छीनने की कोशिश करता है और उसकी गन छीनकर उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर दूसरा आदमी भी जाग जाता है और वो एंड्रयू पर गोली चलाने वाला होता है। लेकिन तब यहां पर एंड्रयू जाग जाता है, जो कि उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो गलती से इस कबीले वाले आदमी को मार देता है, जिससे एंड्रयू बहुत रोता है। क्योंकि एंड्रयू डॉक्टर है, वो लोगों को बचाना चाहता था। लेकिन ग्रे कहता है कि तुमने ठीक किया, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और साथ ही वो उसे यह कहता है कि मैं तुम्हें यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद ग्रे एंड्रयू को उठा लेता है और उसे यहां से आगे ले जाने लगता है। लेकिन बेचारा एंड्रयू रास्ते में ही गिर जाता है। ग्रे कहता है कि आगे एक पहाड़ी है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, वहां पर शेर नहीं पहुंचते हैं, और फिर मैं जाकर मदद ले आऊंगा। वो यहां पर एंड्रयू का हौसला बढ़ाता है। वो एंड्रयू को फिर से उठाता है और उसे चट्टान पर चढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन एंड्रयू उस चट्टान से नीचे गिर जाता है। लेकिन ग्रे बेचारा फिर से काफी मेहनत करता है। वो वापस उसे चट्टान पर चढ़ाता है। साथ ही वो देखता है कि कुछ शेर इनकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन अब ये लोग चट्टान पर चढ़ चुके थे। अब चट्टान पर चढ़ते ही इन्हें पता लग जाता है कि यहां पर एक गांव है। इस बात से ग्रे को बहुत दुख होता है, क्योंकि यह गांव बस पास में ही था और ये लोग गलत ही दिशा में भटक रहे थे। लेकिन तब तक वो शेर भी यहां पर आ जाते हैं, जो कि इस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रे और एंड्रयू यहां पर छिपे हुए थे। शेरों को पता नहीं होता कि यहां पर इंसान है, उन्हें बस खून की स्मेल आ रही थी। लेकिन वो शेर यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए ग्रे फैसला करता है कि मैं एंड्रयू की जान बचाऊंगा, क्योंकि एंड्रयू मेरी वजह से यहां पर फंसा है। इसलिए वो एंड्रयू का खून अपने ऊपर लगा लेता है। वो एंड्रयू से कहता है कि मैं इन शेरों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम जल्दी से गांव की तरफ भाग जाना। अब ग्रे उन शेरों की तरफ भागता है और वो शेर ग्रे का पीछा करते हैं। वो ग्रे को मार देते हैं और अब सिर्फ एंड्रयू ही बचता है। एंड्रयू उठकर गांव की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो यहां से जा सके। वो एक जगह पर गिर जाता है, लेकिन तभी वहां पर लकड़बग्गे आ जाते हैं, जो कि एंड्रयू के पास आकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आसमानी बिजली गिरती है, जिससे वो लकड़बग्गे यहां से भाग जाते हैं
और यहाँ पर तेज की बारिश होने लगती है और अब एंड्रयू यहीं पर पड़ा रहता है। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ गांव के लोग पहुंच जाते हैं, जो कि एंड्रयू को इस हालत में देख लेते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और अब इस तरह से आखिर में सिर्फ एंड्रयू की ही जान बच पाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।